जो हमारा जो सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लगातार देश के भीतर कई जगहों पे कई ऐसे ताकतें हैं जो जो हमारी सामाजिक जो एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता है, उसको जो विनष्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए संदेश है कि उससे देश टूटता है। ये रमज़ान शरीफ का महीना शांति का महीना है, शांति के पैगाम का महीना है। ये भूखे रो रहकर जो ज़िंदगी गुजारते हैं रोड पर फुटपाथ, उनके लिए पहचान की बात है कि आज फाका कसी करने की नौबत कैसे आती है। ये रोज़गार बताते हैं कि उनका भी पेट कैसे भरता होगा, भूखे कैसे लगते हैं। ये पैगाम है। सांसद महोदय इसलिए आए हैं कि यहाँ के सांसद हैं, इंसान के द्योतक हैं। उन्होंने बताया कि ये इस तरह के आप इफ्तार पार्टी में पहुंचे हुए सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? रमज़ान का जो महीना है वह इबादत का महीना है और प्रेम सौहार्द का संदेश देने वाला महीना है। सहस्त्राब्दियों से, हजारों साल से कैसे समृद्ध समाज बने, यह पूरा महीना आप देखते होंगे कि युद्धग्रस्त इलाकों में भी रमज़ान के महीने में सीज फायर कर दिया जाता है कि नहीं, ये ईश्वर का आराधना का समय है, इसमें हम लोग दूसरा काम नहीं करेंगे। यह संदेश समाज में सभी उन लोगों के लिए जो लोग लगातार जो प्रयास कर रहे हैं देश में, जो हमारा जो सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लगातार देश के भीतर कई जगहों पे कई ऐसे ताकतें हैं जो हमारी सामाजिक जो एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता है, उसको जो विनष्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए संदेश है कि उससे देश टूटता है, देश जुड़ता नहीं है। देश जोड़ने के लिए सभी धर्मों में विश्वास लोगों को सम्मान प्रदर्शित करना होगा। रमज़ान को लेकर के होली में एक बड़ा बयान आया था। क्या बयान था? बयान था कि मतलब कि होली में जो है रमज़ान नहीं होनी चाहिए। ऐसा वो लोग थे जो मूढ़ हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ना धर्म के बारे में ज्ञान है, ना इतिहास के बारे में ज्ञान है। और इसकी ज़रूरत ना है तो समाज तो है जिस समाज में पैदा हुए हैं। ये आज से, मैंने कहा हजारों साल से सभी समुदाय के लोग सम्मानपूर्वक तरीके से एक दूसरे के पर्व मनाने में सहयोग ही नहीं करते, सम्मिलित भी होते हैं। मैं भी रमज़ान के अवसर पे सम्मिलित हुआ हूँ। जैसे होली में सम्मिलित होते हैं वैसे रमज़ान में सम्मिलित होते हैं। इसमें कहाँ विभेद का विषय है। लेकिन रमज़ान को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं सर। राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग को इस देश की जनता धीरे धीरे पहचान रही है और वो विफल लोग हैं। आप देखते होंगे इसी के चलते जब उनके पास कोई जो चुनावी हार होने लगती है तो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन इस हथकंडों से जनता वाकिफ़ है। मुझे बहुत इन लोगों के उम्मीद नहीं है कि ये कामयाब हो पाएंगे। आप देखे होंगे पूरे बिहार नहीं, देश स्तर पे इसी हथकंडे के चलते कहीं भी होली के दिन कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। देश स्तर पे खोजता रह गया। आप देखेंगे ईद के अवसर पे भी शांतिपूर्वक गुजरेगा। लोग जान गए हैं कि ये लोग आतंकी टाइप, आतताई टाइप है, गुंडे टाइप है। इनकी बातों में झांसे में नहीं आना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, आइए आपका बयान। आज बक्सर सांसद पहुंचे हुए हैं इफ्तार पार्टी में सर, और आप भी पहुंचे हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बक्सर सांसद पहुँचे हुए हैं, इसका अदरवाइज़ ना लिया जाए, क्योंकि ज़िला के तुम तेज़ पत्रकार हो, मैं जान रहा हूँ। ये रमज़ान शरीफ का महीना शांति का महीना है, शांति के पैगाम का महीना है। ये भूखे रो रहकर जो ज़िंदगी गुजारते हैं रोड पर फुटपाथ, उनके लिए पहचान की बात है कि आज फाका कसी करने की नौबत कैसे आती है। ये रोज़गार बताते हैं कि उनका भी पेट कैसे भरता होगा, भूखे कैसे लगते हैं। ये पैगाम है। सांसद महोदय इसलिए आए हैं कि यहाँ के सांसद हैं, इंसान के द्योतक हैं। उन्होंने बताया कि ये इस तरह के अमन व अमान के पुजारी लोग आए हैं। हम अपने क्षेत्र में इफ्तार की नीयत से सियासत की रोटी सेकने नहीं आए हैं, हम आए हैं मिल्लत की भावना लेकर।
आप बहुत सारे मंचों से सदारत भी करते हैं, दीन के रहनुमाई भी करते हैं, बेशक। तो फिरका परस्त उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो कि हमेशा नफरती भाषा बोलकर कभी धार्मिक उन्मूलन को बिगाड़ने का जो काम करते हैं? वो वैसे लोग होते हैं जिन्हें मज़हब की जानकारी नहीं है, इंसानियत की जानकारी नहीं है, अपने आका पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटमेंट की जानकारी नहीं है, उनके देश के सूफियों की वलियों की पहचान नहीं है। अगर वो जानते होते तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर शख्स, हर धर्म का मुअज़्ज़ज़ इंसान, जैसे ये मुअज़्ज़ज़ इंसान है अपने धर्म के और अपनी पार्टी के, ऐसे लोगों को गाली नहीं देना चाहिए, उनको इज़्ज़त से दरवाजे में बिठाना चाहिए। और हमारे कौम में जो फ़िरका परस्ती की बात करते हैं वो मज़हब इस्लाम का डिफिनेशन नहीं जानते। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्लामा इकबाल ने कहा है, माने मज़हब से मतलब कोई भी मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिन्हीं बातें आपने बताई है, मज़हब इस्लाम के फाउंडर आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक से इस्लाम की बुनियाद को तैयार किया, इखलाक से इस्लाम का गुलशन तैयार किया, इखलाक से इस्लाम के बागीचे को तैयार करके पूरी दुनिया में बता दिया कि इस्लाम इज़ द बेस्ट, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इस्लाम फसाद नहीं चाहता। अगर जो फसाद करता है वह मुसलमान नहीं हो सकता। यही तो दीनी मंच का ताल्लुक़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।